सरकार सड़कें भी बनाएगी, स्कूल भी खोलेगी, स्कूल भवनों के लिए बिल्डिंग भी भूमि आवंटन भी करेगी, बिल्डिंग भी बनाएगी। देखो आज मेरी बात सुनो, अभी 2 साल की उपलब्धियों तक सीमित रहे। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। 2 साल में सरकार की तरफ से क्या दावा है कि जोधपुर में सबसे बड़ा काम हमने ये किया? एक दावा हमने कहा जितनी भी सड़कें थी उसका लगभग हमने पहले भी कहा 224 करोड़ रुपए कम होते हैं। क्या बात कर रहे हो? ये सारी टूटी सड़कें पड़ी हुई थी। यार हमने रिको के लिए डोराडांडा विस्तार में 454 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है और उसको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की है। चिकित्सा के क्षेत्र में हम देखते हैं तो 29.5 करोड़ रुपए के आधुनिक उपकरण लगाए हैं। सर, आप मेरा महत्वपूर्ण वाली बात करो ना, उम्मीद अस्पताल और एमडीएम में गर्भवती महिला को 15-20 दी जा रही है, 1 महीने की। अब आप इधर क्या देखो, ऐसा नहीं होगा। एक बात पूछो, एक का जवाब ले लो, उसके बाद होगा। देखो आप यदि ये सोच के आए हो कि मुझे नहीं बोल देना, वो अलग विषय। यदि यही निर्णय करके आए तो अलग विषय। यहाँ प्रदूषण कम हो और इसलिए हमने पॉलिथीन रिसाइकिल की मशीनें भी लगाई है और जोधपुर में क्षेत्रीय प्रयोगशाला की स्थापना भी है। सर ये आपने शिक्षा मंत्री सर, आप जानकारी लेकर के आपने सर्वे भी करवाया, कितने बिल्डिंगों का सर्वे के बाद रिपेयरिंग का काम चालू है? बताता हूँ, बताता हूँ। देखो हमने आपको जोधपुर जिले में 8.5 करोड़ रुपए तो बिल्डिंग के लिए दिए, जिसमें से हमने भोपालगढ़ में दिए 25 लाख, बेलाड़ा में दिए 3.25 करोड़ और जोधपुर शहर में दिए 141 लाख, शेरगढ़ में दिए 452 लाख, लूनी में दिए 471 लाख, ओशा में दिए 367 लाख, सरदार शहर में दिए 502 लाख और सूरसागर में दिए 108 लाख, भोपालगढ़ में दिए 46 लाख, बिलाड़ा में दिए 49 लाख, लूनी में दिए 42 लाख, ओशा में 24 लाख, शेरगढ़ में 65 लाख, बिलाड़ा में 76 लाख, लूनी में 36 लाख, नहीं वो भी होता बता रहा हूँ मेरे पास है। और जर्जर भवन के लिए हर विद्यालय के लिए पहले सुनो तो सही, ये पूछा तो सभी विद्यालयों के लिए हमने काम चालू कर देना, कागज दे रहा हूँ, काम चालू हो गया था ना, कागज वो था ना, काम शुरू हुआ। क्या मैं बताता हूँ आपको। देखो सुनो, भोपालगढ़ में 5 काम पूर्ण हो गए हैं, बिलाड़ा में 9 काम पूर्ण हो गए हैं, जोधपुर में 2 काम पूर्ण हो गए, शेरगढ़ में 28 काम पूर्ण हो गए, लूनी में 11 काम पूर्ण हो गए, ओशा में 3 काम पूर्ण हो गए, सरदार शहर में 1 काम पूर्ण हो गया है और ओशा में 1 काम पूर्ण हो गया है। ऐसा इतना डिटेल मेरे पास नहीं है। ऐसा एक स्कूल में, लेकिन हर स्कूल में हमें बता दो आपको, ऐसा कोई जीर्ण शीर्ण स्कूल था उसमें हम आपदा प्रबंधन से सब में हमने, जहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ 4-4 लाख रुपए, जहाँ पर केवल प्राइमरी स्कूल है वहाँ 2 लाख रुपए, जहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल 6 से 12 तक चल रहा है उसको 2 लाख रुपए। इस प्रकार से हमने सबको जीर्ण विद्यालयों के लिए मरम्मत के लिए पैसे दिए और वह सैकड़ों की संख्या में, इसलिए सबका नाम बताना संभव नहीं है। उनका अभी तक अमाउंट नहीं आया, स्कूल वाले ये बोल रहे हैं और अवैध वसूल नहीं कर रहे हैं, उनकी जबरदस्ती। देखो कांग्रेस ने 2-3 सालों से नहीं दिया था, हमने 1,500 करोड़ से ज्यादा का भुगतान और आईटी में किया है, थोड़ा बहुत बाकी है उनको भी हम देंगे। अभी तक कोई अमाउंट नहीं आया, स्कूलों का ऐसा कहना है। हाँ नहीं आए, अभी हमारी तरफ से दे नहीं है। क्यों नहीं दे रहे हैं?
दे नहीं है ना, हमने कहा ना सरकार की तरफ से है ही नहीं ऑर्डर। एक सर ये जोधपुर पाली कॉरिडोर जो आपने चर्चा की थी, हाँ, क्या उस पर भी कुछ सामना हुआ है? जोधपुर कॉरिडोर है, पाली जिले में पड़ता है सर रोहट में। जोधपुर पाली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये रोहट में पड़ता है सर, पाली जिले में। ये पाली जिले में पड़ता है, यहाँ नहीं है। सर ये दुर्घटनाएं हुई सब में मुआवजा सरकार ने घोषणा की, तो पता नहीं तीर्था वाहिनी को कितने परिवारों को सरकारी फाइल में जो घोषणा हुई उसका अभी भी उसका परिवार है वो भेड़ कर रहे हैं कि जो घोषणा सरकार ने उस समय समझौता किया था परिवार। सर ये तो रनिंग जैसे तो चलता रहता है, जैसे कि जो प्रकरण होते हैं उनको बना के मुख्यमंत्री साहब को रनिंग जैसे चलता रहता है। जो उस समय घोषणा हुई थी जब मैं यहाँ था, लगभग सबको मिल गया है। और ये जो एक्सीडेंट होते रहते रनिंग होते रहते एक मिनट, घोषणाएं ये घटनाएं दुर्घटनाएं सारी एक साथ तो एक एक दो का भी होती है, तो उसका प्रस्ताव सरकार को भेजते रहते हैं, वहां स्वीकृति आती रहती है। नहीं ऐसे आंकड़े सारे के सारे नहीं, कितनी घटनाएं नहीं सारी वही मौखिक रूप से उनके पास संभव नहीं है। हाँ हाँ, भारत का संविधान किसी व्यक्ति से धर्म जाति भारत का संविधान किसी व्यक्ति को धर्म जाति लिंग और किसी भी तरीके से जो है 1 लाख रुपए तक का ऋण गोपाल क्रेडिट कार्ड के आधार पर मिल रहा है। और ये लगभग पशुपालक हैं, वो लगभग 9 लाख पशुपालक हैं और 20.5 लाख पशुओं का पंजीकरण हुआ है और लगभग 10,56,000 पॉलिसी जारी हुई है। जल जीवन मिशन योजना के तहत 13 लाख से अधिक परिवारों को नल से जल की आपूर्ति हो रही है। और इस प्रकार से हमने 536 ऐसी मोबाइल यूनिट है जो हमारे जो पशु हैं उनका भी घूम घूम कर इलाज करती है। जहां से डिमांड आती है कि यहाँ हमारा पशु बीमार है, वहां जाकर के इलाज करती है। ये कुछ बातें थी, मैंने आप लोगों को बताई थी। और कुछ आपको हाँ यस, आपने कई बार बयान दिया कि सरकारी और निजी स्कूलों की ड्रेस एक होगी, लेकिन आज तक ऐसा कोई आदेश नहीं आया। क्या सरकार इसको पूरा करने की अभी हम 2 वर्ष की उपलब्धियों तक सीमित हैं। आपकी बात दोबारा आऊंगा, पूरी जवाब दूंगा मैं, क्योंकि इसको एक हाँ यस 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 ये हाँ मैं बता रहा हूँ, चिंता न करें। मैं जोधपुर विकास प्राधिकरण का बताता हूँ। सबसे पहले 1.5 करोड़ रुपये की लागत से जोधपुर में डीजल शेड, लोको शेड और सालावास की तरफ चौराहे का फ्लाईओवर किसी को DAPR का कार्य करवाया जा रहा है। 50 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर में विवेक विहार पाली रोड पर ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण करवाया जाएगा। कायलान झील जोधपुर में म्यूजिकल फाउंटेन, वाटर स्क्रीन लाइट एवं साउंड शो संबंधी 11 करोड़ 11.5 करोड़ रुपए से इसका काम होगा। जोधपुर की विभिन्न सेक्टर रोड के 575 करोड़ रुपए की लागत से कार्य किए जाना प्रस्तावित है। संभागीय मुख्यालय पर भी कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनाया जा रहा है। और बोलो होंगे प्रस्तावित बता रहा हूँ कितने हो गए होंगे प्रस्तावित हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, उपलब्धि बता रहा हूँ आपको। मैं बता रहा हूँ 224 करोड़ रुपए की लागत से 101 सड़क कार्य, जिनमें निर्माण भी है, सुदृढ़ीकरण भी है, जिसमें 85 कार्य पूर्ण हो गए हैं। अटल प्रगति पथ के लिए 10,000 आबादी वाले गांव में
40 करोड़ रुपए के 9 कार्य स्वीकृत हो गए हैं। पेयजल के लिए जोधपुर शहर में 411 लाख रुपए का व्यय हुआ है, जिसमें से 28 नलकूप निर्मित किए गए हैं और 29 नए हैंडपंप स्थापित किए गए हैं। अमृत 2 योजना के तहत 159 करोड़ एवं 197 करोड़ की निविदाएं प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार से जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सम्राट अशोक उद्यान में म्यूजिकल फाउंटेन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स उद्यान में 150 किलोवाट का रूफटॉप सोलर प्लांट, 1.5 करोड़ और ओपन एयर थिएटर आदि विकास कार्य तथा मंडोर उद्यान में रखरखाव और नवीनीकरण कार्य किए जा रहे हैं। सर शहर की जो बना रहे हैं 2 साल सोलर प्लांट ये सरकार एक पूछो। शहर की जो बनार रोड है 2 साल से लोग वहाँ धूप भाग रहे हैं, सांसों की बीमारी हो रही है, तो वो धंधे चौपट हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मंत्री है और रोड क्यों नहीं बन रही 2 साल से? क्या करें आप कभी आए क्या? देखो सुनो, वहाँ नाला नीचा है, सड़क ऊंची है और उसका स्वीकृति हो गई है, काम प्रगति पर है, काम प्रगति पर है। 2 साल से प्रगति चल रही है उस कार्य की, मतलब ये एक साल में काम प्रगति पर है। अगली 1 वर्ष में सारा काम पूरा हो जाएगा उसका। 3 साल लगेंगे आपकी सरकार? 1 वर्ष में पूरा काम हो जाएगा। हाँ 1 वर्ष में मैं आगे की बात कर रहा हूँ, 1 वर्ष में काम पूरा हो जाएगा। आगे चले ये आपने भ्रष्टाचार एक बड़ा इशू था जब आपने चुनाव लड़ा था, 0 टॉलरेंस को सरकार कहा। जोधपुर में 2 बड़े भ्रष्टाचार को लेकर के मुद्दे थे, जिसमें एक तो आगे ड्यूटी पे जो काम हुआ था उसकी जांच में 32 करोड़ के काम फर्जी पाए गए थे, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई ठेकेदार के खिलाफ और उसका पेमेंट तैयारी कर ली सरकार। दूसरा MDM हॉस्पिटल में उसमें ठेका कर्मचारी लगे थे, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, इसको लेकर के सदस्य समिति में भी मुद्दा उठा था, विधायक साहब ने उठाया था, कलेक्टर साहब ने खुद ने चीफ सेक्रेटरी को लेकर लिखा है कि उसकी ऐसी जांच करें। दोनों में कुछ नहीं हुआ। क्या सरकार इसकी कार्रवाई करने की जरूरत है? उसमें कमेटी बनाई हुई जांच हो रही है। जांच हो गई, दोषी पाए गए, लिख दिया गया, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई की बात ही है। ये तो नहीं जो आप कर डिपार्टमेंट लेवल से कार्रवाई चलाई, यहाँ से जैसे डिपार्टमेंट लेवल से 1.5 लाख दे रहे हो, रात में बेटा नहीं है कैसे? और देश जो है, जब हमारा जो देश जो है पूरा जनसंख्या विस्फोट हो जा रहा है, कहीं ना कहीं प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हमारे राजस्थान में लिंगानुपात कम है, उसको बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए और सरकार ने योजना चलाई। ये तो भेदभाव हो गया ना सर? नहीं, कोई भेदभाव नहीं हुआ सर, जैसा कि आपने बोला सर, बराबर लाने के लिए है, भेदभाव नहीं हुआ। तो सर वो क्या करें, एक उसकी बेटी होगी, वो बेचारा 1.5 लाख के चक्कर में और न मैं भगवान हूँ, आप भगवान है, मैं तो आप भगवान है, न मैं भगवान हूँ। लेकिन जोधपुर नगर निगम में करीब 2,000 सफाई कर्मचारियों को नगर निगम के अधिकारियों ने मनमाने तरीके से उनकी तबादली की, जिससे शहर के 70% जो क्षेत्र है वहाँ पर सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। आप जिला प्रभारी मंत्री, मेरी जितनी मोटी मोटी जानकारी है, क्योंकि दोनों नगर निगम मर्ज हुई है, मर्ज होने के कारण से इधर उधर कर्मचारी हुए हैं। अब जब उनको सेटल किया है तो 5 किलोमीटर के रेडियस में उनको रखा है। 5 किलोमीटर के से ज़्यादा डिस्टेंस पे कोई नहीं जा रहा। कोई जा भी रहा होगा तो मैं कलेक्टर साहब से कहूँगा उसको एडजस्ट कर दें। हाँ, ये सच है कि 5 किलोमीटर के रेडियस में ज़्यादा कर्मचारी हैं, उससे ज़्यादा जितने चाहिए, तो फिर थोड़ा कुछ को तो बाहर जाना ही पड़ेगा। विभिन्न विभागों के अधिकारियों की कार्यशैली परफॉर्मेंस की कोई रिपोर्ट तैयार की है जोधपुर शहर? वो देना मेरे कागज देना वो। मैं आपको एक कागज दे रहा हूँ, आपको तो पढ़ के बता दूं। 5 साल की जितनी कांग्रेस की कार्य काम थे, उससे दुगुना और तिगुना काम राजस्थान सरकार ने किया है। इस पे सब लिखा हुआ है, आपको बता दूं, आप चाहो तो पढ़ के बता दूं। ये पूरा जितना 2 साल में राजस्थान सरकार वर्तमान ने किया है, उतना पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किया। उसे कई में चौगुना, कोई में दुगुना, कोई में 1.5 गुना काम किया है। ये आपको दे देता हूँ, दे दो, यहाँ पर दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद।